नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज बेबाक, बेखौफ, बेधड़क अंदाज में मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार की राजनीति। और बिहार की राजनीति में अभी सबसे बड़ा जो हॉटकेक बना हुआ है वो है लालू एंड सन्स, यानी लालू फैमिली। अर्जुन और कृष्ण का संबोधन करके दोनों भाई तेजस्वी और तेज प्रताप वो बोलते हैं कि हम दोनों के बीच में दरार डालने वालों की खैर नहीं। ये तेज प्रताप का डायलॉग है। हालांकि तेज प्रताप ने अब एक नया अपने सरकारी आवास के बगल में बहुत ही आधुनिकीकरण करके एक ऑफिस बना लिया है और बड़ी ही अंदाज में, शेराना अंदाज में वो अंदर जाते हैं और लगता है कि कोई दबंग आदमी है और चेयर पे घूम करके बैठते हैं और वो कहते हैं कि जो चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा, केवल चाहत के लिए मादा चाहिए। ये देखिए, अब तेज प्रताप की जो एंट्री हुई है और इस ढंग से एंट्री हुई है, इसमें कयास लगाया जा रहा है कि परिवार में अब दो फांट हो गए हैं। तेज प्रताप नई पार्टी लेकर के आने वाले हैं या फिर तेज प्रताप को कौन पीछे से बैकअप दे रहा है। तो इन तमाम चीज़ों की अगर हम समीक्षा करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि तेज प्रताप अब जो पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन पूर्व में तेज प्रताप जो है वो जगदानंद सिंह, जो कद्दावर नेता हैं आरजेडी, उनके खिलाफ थे, क्योंकि उनकी वजह से अनुष्का के जो भाई हैं अशोक यादव, जगदानंद ने उन्हें निकाल बाहर किया था और इसकी वजह से उनको जगदानंद के बीच में 36 के आंकड़े बने हुए थे, तो उनके टारगेट में वह भी हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप ने जो शादी की खबर फैली उसमें उनके दोनों मामा साधु और सुभाष को एक मौका मिल गया जो लालू प्रसाद पे हमला करना था। क्योंकि आप देख लीजिए कि जैसे ही क्रिश्चियन लड़की से तेजस्वी ने शादी की थी तो तेजस्वी की शादी के बाद साधु यादव बहुत बड़ा बवाल खड़ा किए थे और तेजस्वी की तरफ से तेज प्रताप ने अपने मामा से लोहा लिया था। तेज प्रताप का एक और दुश्मन वो कौन है, तो संजय यादव हरियाणा के हैं। वो तेजस्वी को अपना राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। उनको राज्यसभा भेज दिया गया तब तेज प्रताप की त्योड़ी चढ़ गई। उन्होंने कहा कि इसे क्यों भेजा गया, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ से भी विरोधाभास की शुरुआत हुई। अब जो तेज प्रताप यादव हैं उनके खिलाफ होने की दो वजह है। तेजस्वी की जो शादी हुई थी तो तेजस्वी की जो पत्नी है वर्तमान में, उनसे नज़दीकियां इस संजय यादव की वजह से ही हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और यही वजह है कि संजय यादव को तेजस्वी यादव ज़्यादा तरजीह देते हैं। आपने पिछले चुनाव में भी देखा होगा कि कई पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव का जो चेहरा है वो गायब था। उसकी वजह जानिए, काफ़ी महत्वाकांक्षी बालक हैं ये तेज प्रताप और तेजस्वी, ये दोनों ही बहुत तेजस्वी हैं। और तेजस्वी यादव ने पिछली बार लालू का चेहरा इसलिए गायब कराया था कि जंगल राज का जो बिहार में ठप्पा लगा था उससे मुक्ति मिले। अब जो तेज प्रताप की वजह से जो परिवार पे, पार्टी पे ठप्पा लगा है, इससे मुक्ति के लिए उन्होंने तेज प्रताप को कहा जा रहा है कि परिवार से वर्तमान में अलग कर दिया। इसकी एक वजह और भी है, ये भी माना जाता है कि पारिवारिक स्ट्रेटेजी, रणनीति है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो तेज प्रताप और उनकी जो पूर्व पत्नी हैं, अभी जो उनका तलाक का केस चल रहा है, ऐश्वर्या, तो उन दोनों के बीच में जो कोर्ट का निर्णय आने वाला है वो तलाक होगा और इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा और कंपनसेशन देने में वो आधे के हिस्सेदार बनेगी। इसके लिए इन्हें परिवार से उसके पहले ही बेदखल कर दिया जाएगा, तो उसके परिवार के जो पैतृक संपत्ति है, धन है या इनका व्यक्तिगत है, उसमें उसका कोई श्रेय नहीं बनेगा। तो ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र इसको कह लें पारिवारिक दृष्टिकोण से। तो ये दो चीज़ें बहुत स्ट्रेटेजिकली क्लियर हो गई कि धन के लिए भी इन्हें अलग किया गया और पार्टी के ऊपर कोई धप्पा ना लगे, ये भी अलग किया गया। अब एक बात और आती है, ये बात आती है कि पार्टी के अंदर हर पार्टी में कुछ विभीषण रहते हैं। तो ये भी माना जा रहा है, ये मेरा मानना है कि ऐसा भी हो सकता है, ये अर्जुन और कृष्ण की जो जोड़ी है दोनों भाइयों की, तो अगर ये अलग पार्टी करते हैं, अलग कुनबा बनाते हैं, तो जो तेजस्वी के पास बैठे हुए जो भीषण है वो इनके पास सट जाएगा और ये क्लियर पहचान में आ जाएगा कि कौन तेजस्वी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, लालू के साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं, या वो नहीं हैं, जो भविष्य में घातक हो सकते थे। एक झटके में उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेते हुए बड़ी दिलचस्प लालू एंड सन्स की जो कंपनी अभी चल रही है बिहार में, इसका खेल हो रहा है और ये पूरी तरह से अब तेज प्रताप को फाइनेंस करने वाले दो पार्टियां हो सकती हैं। अब एक तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भी इन्हें बैकअप कर सकती है। दूसरा, आप देखेंगे कि जगह जगह जा कर के
पीके जो हैं जन स्वराज पार्टी के, वो हमेशा कहते रहते हैं कि 9वीं फेल। वैसे लोगों को जादव के किसी दूसरे लड़के को कोई लालू प्रसाद सीएम बना दें तो मैं उस दिन अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर दूंगा। यानी कि उनके टारगेट में आरजेडी है, उनके टारगेट में आरजेडी है और आरजेडी को दो फाड़ करना है। क्योंकि तेज प्रताप की शादी पर पीके ने कहा कि शादी करनी कौन सी गलत बात कर, यानी कि उन्होंने तेज प्रताप की पीठ थपथपा दी। और पीठ थपथपा दी तो हो सकता है कि तेज प्रताप जो रुख लेकर कभी आए हैं, नया चैम्बर ऑफिस खोले हैं, उसमें उनका भी बैकअप हो ताकि आरजेडी कमजोर हो सके। क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज है कहा जाता है। अब जन स्वराज पार्टी की जो बात करें, ये बहुत तेजी से उभर रही है और बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरेगी आने वाले चुनाव में। सत्यनारायण सिंह छोटे साहब, उनके बेटे निखिल कुमार सिंह जो कांग्रेस में थे और वो गोवा के राज्यपाल भी रहे, औरंगाबाद के सांसद भी रहे, उन्हीं के साले एनके सिंह और उदय सिंह और पप्पू जो पूर्णिया से भी सांसद थे, ये दोनों आदमी जेडीयू में रहे। एनके सिंह भी कई वरिष्ठ पोस्ट पे रहे, वो आईएएस ऑफिसर भी हैं। तो इनका शेखपुरा हाउस जो है वहीं से सब कुछ संचालित होता है पटना में, और यही लोग पीके को फाइनेंस भी करते हैं। और उदय सिंह वर्तमान में जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बने हुए हैं। और आरजेडी की जितनी सभा होती है, मतलब कि उसमें आरजेडी की नहीं, जन स्वराज की, उसमें वो आरजेडी को अपने वो निशाने पे रखते हैं। तो ये सीधा लोग यह भी कह रहे हैं कि जन स्वराज कहीं भाजपा बी की टीम तो नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि 243 में से 70 सीट वो माइनॉरिटी को यानी मुस्लिम को देंगे, सामाजिक न्याय के साथ चलेंगे। तो मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ एआईएमएम और दूसरी तरफ अगर जन स्वराज 70 सीटें दे देता है तो ये सीधा कांग्रेस और आरजेडी को तोड़ देगा, उसकी पार्टी के वोट परसेंट को डाउन कर देगा ये। और यही वजह है कि तेजस्वी और तेज प्रताप काफ़ी चिंतित हैं और लालू भी चिंतित हैं। उनकी जो सोच है अभी पॉलिटिकली बहुत काम नहीं कर पा रही। अब देखना कि आने वाले समय में वो क्या तुरुप का पत्ता फेंकेंगे, क्योंकि एलजेपी के जो चिराग पासवान हैं इसी बीच में वो भी एक बहुत बड़े बार्गेनर बन के उभर रहे हैं बिहार में। वो चाह रहे हैं कि जो भी मुझे सीट मिले, कम से कम उनके 5 सांसद हैं तो 6 सीट के अनुसार उनको 30 मिलना चाहिए। हालांकि वो उससे ज़्यादा पर दावा करेंगे तो 30 पर आकर रुकेगा। लेकिन वो भी अब बीजेपी में देख रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है, तो हो सकता है कि मोदी जी अपने अनुमान को थोड़ा सपोर्ट करें। और नीतीश की तबीयत जो खराब हो रही है तो भी एक चांस लेना चाह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं बिहार में मेरा दिन ये आत्मा बसती है, केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहता हूं। तो वो सीएम की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। सपना पूरा होगा या अधूरा रहेगा ये कहने की बात है। और पीके भी उसी रास्ते पर हैं और वो पूरी तरह से आने वाले समय में जेडीयू जो है और बीजेपी है उसको कम और आरजेडी को ज़्यादा डैमेज करेंगे। हो सकता है कि वो पीके उभर कर एक नए शख्सियत के रूप में आएंगे, क्योंकि बिहार के लोगों के पास अगर विकल्प के बारे में पूछा जाए तो पीके हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, मोदी हो, जोगी हो, कहीं भी वो जो रणनीति लेकर गए, केवल कांग्रेस पार्टी को अगर छोड़ दे तो वहाँ फेलियर हो गए, बाकी सब जगह उन्होंने जीत दिलाई। तो उनका अनुभव और बिहार के प्रति लगाव, और उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में 5 वादे लगातार कर रहे हैं कि शराब बंदी को बंद करेंगे, क्योंकि शराब बंदी नहीं है, शराब की दुकानें बंद। वो बिहार में महिलाओं को जो परसेंटेज है उससे कम दिलवा करके बैंक परसेंट से उन्हें लोन दिलवाएंगे। वो बिहार के गरीब निरीह बच्चों को जो सरकारी स्कूल में भी नहीं पहुंच पाते, उन्हें निजी स्कूल में पढ़वाएंगे और उसकी फीस सरकार देगी। और उसके अलावा वो बिहार का पलायन रोकेंगे। और ये सारी चीज़ें बिहार के लिए मूल समस्याएं हैं और उस पर लगातार वो वर्क कर रहे हैं। इसीलिए बिहार का जो आने वाला चुनाव है काफ़ी दिलचस्प होगा। और ये चुनाव मुझे लग रहा है उसमें अपर हैंड पीके का है या फिर जेडीयू और जो एनडीए का गठबंधन है उसका होगा। आरजेडी अभी थोड़ी सी फंसती नज़र आ रही है अपनी पारिवारिक कलह की वजह से। बिहार के जो तमाम न्यूज़ हैं या पॉलिटिकल न्यूज़ हैं या अपडेट्स हैं उसके लिए लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। नमस्कार।